नमस्कारम। हेलो स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज हम लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसा कि अब आपका नेक्स्ट पेपर है हिंदी का, तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रश्न, क्या प्रश्न है हिंदी के। तो सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहूँगी। हिंदी हम क्या है, हमारी मातृभाषा है ना। तो ये हमारे लिए एक सबसे इजी सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी हम बच्चों को देखते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। बच्चे हिंदी बड़े आराम से कर लेते थे। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं, जो अभी की जनरेशन चल रही है, वो हिंदी को सबसे टफ मान रहे हैं। ये मुझे सुन के और मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा था कि हमारी जो मातृभाषा है उसी को हम टफ कहने लगे, तो फिर हम कौन सी भाषा को इजी कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको टिप ये देना चाहूँगी कि आपने क्या करना है। हिंदी को जब भी आपको करना है तो बिल्कुल फोकस के साथ, और साथ में अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठे और उसको लिखें, क्योंकि गलतियाँ बहुत होती हैं। ठीक है, उसको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। पेपर में अब आप जाओगे जैसे, तो ऐसे ही मत चले जाना पढ़ पढ़ के, तो सिर्फ रीडिंग करके। तो उससे क्या होगा, बाद में आपकी गलतियों से बड़े नंबर कटेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी जो भी आप लर्न करते हो, चाहे वो निबंध है चाहे वो प्रश्न है, उनको आपने लिखना है और फिर खुद चेक करना है। उससे आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आ सकते हैं पेपर में। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो क्या है, हमारे पास पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए हैं। ठीक है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय ये सुझाए, आएगा यहाँ पे सुझाए हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ये आपको पता है, ये कबीर के दोहे जो आपका चैप्टर है वहां से ये प्रश्न है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड प्रश्न है वो है, शाया भी कब शाया को ढूंढने लगती है। ठीक है, शाया भी कब शाया को ढूंढने लगती है। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, राधा श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा देती है। तो क्या है हमारे पास तीसरा प्रश्न, राधा श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा देती है। चौथा प्रश्न हमारे पास है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्यों बन गई। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्यों बन गई। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो पांचवा प्रश्न है वो है, आजकल जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार किन माध्यमों से हो रहा है। तो आपको हिंदी के विषय में ही लिखना है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है कुल 5 प्रश्न, और आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, तो प्रश्न 6वां प्रश्न हमारे पास क्या है,
भारत का कौन सा सम्राट बौद्ध भिक्षुक बन गया था? भारत का कौन सा सम्राट बौद्ध भिक्षु बन गया था? 7वां प्रश्न है, कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा है? कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा है? ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कैकेयी के लिए प्रयुक्त सिंही और गोमुखी गंगा विशेषण उसके जीवन के किन पक्षों की ओर संकेतिक करते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इलेबोरेशन के साथ आपको इसको लिखना पड़ेगा। कैकेयी का अनुताप जो आपका चैप्टर है वहां से ये प्रश्न लिया गया है कि कैकेयी के लिए प्रयुक्त सिंही और गोमुखी गंगा विशेषण उसके जीवन के किन पक्षों की ओर संकेतिक करते हैं? ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद जो 9th क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कहते हुए कैकेयी शब्द पूर्वक अपना पक्ष प्रस्तुत करती है, क्यों? तो ये दोनों प्रश्न आपने देखा, ये उसी चैप्टर में से आए हुए हैं, कैकेयी का अनुताप। ठीक है, जो 10th हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? पीटी साहब की शाबाश फौजी के तमगों से क्यों लगती थी, स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है 10th जो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे हम। क्या है हमारे पास 11th क्वेश्चन? क्या है? स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? तो क्या है कि जब स्काउट परेड करते समय जो लेखक है वो अपने आप को एक महत्वपूर्ण आदमी यानी कि फौजी की तरह क्यों समझने लगता था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पेटी साहब को क्यों ममुअत्तल कर दिया? ठीक है, तो ये प्रश्न है। उसके बाद 13th क्वेश्चन हमारे पास है, लोक नाटक में क्या बताया या पेश किया जाता है? तो ये भी आपको पता है कहाँ से पूछा है, जो आपका चैप्टर है बाण पाथर नामक, उसमें से पूछा गया है कि लोक नाटकों में क्या बताया या पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 14th क्वेश्चन है वो क्या है? पहाड़ी चित्रकला की विशेषता के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो जो पहाड़ी चित्रकला है उसकी विशेषता के बारे में आपको कितने वाक्य लिखने हैं? 3 वाक्य लिखने हैं। तो ये हमारे पास क्या है? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है देखेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, हिंदी सेतु बनकर हमारे देश के किस किस क्षेत्र को मिलाती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से हिंदी वाले यूनिट में से है ये। सेतु क्या होता है आपको पता ही होगा, पुल। ठीक है, ब्रिज। तो हिंदी क्या करती है? एक ब्रिज की तरह हमारे देश के किस किस क्षेत्र को मिलाती है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां तो हर जगह हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे पास जो 17th क्वेश्चन है वो क्या है? पेट पीठ दोनों मिलकर है एक कहने से कवि का क्या आशय है? ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, भिक्षुक के बच्चों के पेट मिलते हुए क्यों बताया गया है? ठीक है, तो क्या है? भिक्षुक के बच्चों के पेट मिलते हुए क्यों बताया गया है। उसके बाद 19th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? सखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको स्पष्ट करना है कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है। ठीक है,
तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के। और उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे हमारे पास क्या है। 20th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास 20th क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है। बड़े भाई साहब को मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई की स्वागत विशेषताएं बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। तो आपने पढ़ा होगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुरवाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के क्या कारण है, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो ये हमारे पास 25 क्वेश्चन हो गए किसके, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो। ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना। अब हमारे पास क्या है, आपको पता है, इसका साहित्य का जो हिस्सा होता है ना, साहित्य का हिस्सा, तो उसमें से जो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि जो हिंदी साहित्य है उसको कितने कालों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, वीर गाथा कालीन साहित्य की प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं लिखिए। तो आपको किसकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं लिखनी है, वीर गाथा कालीन साहित्य की। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कविता के कितने तत्व माने गए हैं। तो आपको बताना है कि कविता के कितने तत्व होते हैं। और फोर्थ हमारे पास क्या है, आदिकाल की विशेषताएं। आपको क्या बताना है, जो आदिकाल था उसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको बताना है कहानी किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके क्वेश्चन है, साहित्य के। कुछ और भी इसमें क्वेश्चंस हैं, वो क्या है वो भी देखेंगे। क्या है कि उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट करें। कहानी और उपन्यास में आपको अंतर बताना है। नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद आपको किस में अंतर बताना है, नाटक और एकांकी में। उसके बाद आपको बताना है कि निबंध किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्मरण के बारे में लिखें। किसके बारे में लिखना है आपको, संस्मरण के बारे में। रेखा चित्र के बारे में लिखिए। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेखा चित्र के बारे में लिखिए। ठीक है। तो और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है इस पेपर की, वो क्या है, निबंध। आपको पता है, आपको निबंध पूछा जाता है और उसका पैटर्न क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है ना, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है जिसमें मेन पॉइंट्स होते हैं और फिर आपको उसी को इलैबोरेट करके लिखना होता है। ठीक है ना, जिसमें थोड़ी नॉलेज आपको खुद से होनी चाहिए और थोड़ा आपको वहाँ दिया होता है। तो किस कौन कौन से मेन टॉपिक हैं वो एक बार देख लेंगे निबंध के लिए। तो ये निबंध है हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट जो है ये है बेरोजगारी की समस्या, सेकंड है जीवन में खेलों का महत्व, थर्ड है दिवाली, फिर होली, प्रदूषण की समस्या, समाज में नारी का स्थान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और कौन से टॉपिक है वो भी देख लेते हैं 1 मिनट में।
कोरोना, ठीक है, अब जानते ही हैं कोरोना। उसके बाद कंप्यूटर आज की आवश्यकता, उसके बाद राष्ट्रीय पर्व, मेरा प्रिय नेता, स्वच्छ भारत, समाचार पत्रों का महत्व। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे किसके, निबंध के। तो ये हमारे पास थे मेन क्या टॉपिक किसके, निबंध के। उसके बाद आपको पेपर में क्या पूछा जाता है, मेन तो यही होते हैं क्वेश्चंस, और जो मतलब ज़्यादा मार्क्स के होते हैं तो यही आते हैं आपको क्वेश्चंस मेन, और निबंध और साहित्य का। अब कुछ ग्रामर का पोर्शन बच जाता है जो इजी होता है, जो आप आराम से खुद भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद व्याख्या आती है, तो व्याख्या आपको पता है, आपने अगर रीड किया उसको और आपको थोड़ा पता है कवि के बारे में और कौन सी कहानी या कौन सी कविता है, तो वो आप उसको भी अच्छे से रीड करके जाना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।